आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 17वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम का राजपथ की शोभा देखते और सुहृदयों की बातें सुनते हुए पिता के भवन में प्रवेश करना है। इस प्रकार श्रीमान रामचंद्र जी अपने सुहृदयों का आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य गुरु नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब और असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्जवल भव्य भवन से सुशोभित और यह गुरु की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। वे अपने सुहृदयों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वादों को सुनते तथा यथा योग उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। उनके हितैषी सुहृदय कहते थे, रघुनंदन, तुम्हारे पितामह और प्रपितामह यानी दादे और परदादे जिस पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग का ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त हो। आप हम सब लोगों का निरंतर पालन करें। यदि हम राज पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर ले, तो अब हमें इहलोक के भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज पर अभिषेक हो जाए तो वह हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा, उससे बढ़कर कोई दूसरा परम प्रिय कार्य नहीं होगा। सुहृदयों के मुंह से निकली हुई तथा और भी कई तरह के अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर बढ़े चले जा रहे थे। जो श्री राम को एक बार देख लेता, वह उन्हें देखता ही रह जाता था। श्री रघुनाथ जी के दूर चले जाने पर भी कोई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता था। उस ओर जो श्री राम को नहीं देखता और जिसे राम नहीं देख लेते थे, वह समस्त लोकों में निंदित समझा जाता था तथा स्वयं उनकी अंतरात्मा भी उसे धिक्कारती थी। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम 14 देव मार्गों, चैत्य वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ का भवन मेघ समूहों के समान शोभा पाने वाले सुंदर अनेक रूप रंग वाले कैलाश शिखर के समान उज्जवल प्रसाद शिखरों से सुशोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित तथा विमानकार क्रीड़ा गृह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए प्रतीत होते थे। ऐसे गृहों से युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। इस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल को 3 ड्योढ़ियों को तो घोड़े जुते हुए रथ से ही पार किया। फिर 2 ड्योढ़ियों में वे पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। इस प्रकार सारी ड्योढ़ियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए हुए सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंतःपुर में गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनकी पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। सियावरे रामचंद्र की जय। और अयोध्या कांड का 18वां सर्ग मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।